नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली नॉर्दर्न चाइना के अंदर एक अजीब सी चीज हो रही है जिसकी वजह से स्कूल बंद है, जिसकी वजह से नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली नॉर्दर्न चाइना के अंदर एक अजीब सी बीमारी फैल रही है जिसकी वजह से बच्चों के अंदर सांस की दिक्कतें देखने को मिल रही है और स्कूलों को बंद किया जा रहा है। बच्चों के जो हॉस्पिटल है वो खचाखच भरे हुए हैं। रिसेंटली इसकी कई सारी इमेजेस वर्ल्ड के सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि चाइना के अंदर एक मिस्टीरियस निमोनिया फैल चुका है। अब ये मिस्टीरियस निमोनिया जो शब्द है उसका मतलब है कि यार कोई अजीब सी बीमारी है जिसके इफेक्ट निमोनिया जैसे हैं और सिमिलर सिचुएशन हम लोगों को कोविड-19 के समय देखने को मिली थी। आपको याद होगा 2019 के अंदर जब चाइना के अंदर कोविड-19 फैल रहा था, उस समय पे चाइना ने पूरे वर्ल्ड के सामने इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की थी और वर्ल्ड उस समय पे कह रहा था कि अनएक्सप्लेन्ड निमोनिया चाइना के अंदर फैल रहा है। बाद में यही कोविड-19 निकला था और अभी भी वर्ल्ड को यही डर सता रहा है कि कहीं चाइना के अंदर कोई नई बीमारी अभी फैलती हुई दिखाई ना दे रही हो, जिसका असर शायद आने वाले समय में पूरे वर्ल्ड पे हो जाए। क्योंकि पहले भी निमोनिया बताया गया था, अभी भी निमोनिया बताया गया, पहले भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी, अभी भी नहीं दी जा रही है। और चाइना के अंदर अगर इस तरीके की कोई भी बीमारी फैलती है तो उसके बाद मेरे को तो यही में आ जाता है। दोस्तों, इस सेशन के अंदर मैं शुभेंद्र चौहान आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा कि चाइना के अंदर से किस तरीके की बीमारी फैल रही है, उसके क्या सिम्टम्स हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या एडवाइजरी जारी की है, किस तरीके से वर्ल्ड को पता चला कि चाइना के अंदर इस तरीके की बीमारी फैल भी रही है, उन सारी चीजों को चर्चा करेंगे। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है तो आप लोग हमारे साथ में ऑफलाइन सेंटर के अंदर जुड़ सकते हो। अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर खोले जा चुके हैं करोलबाग के अंदर, मुखर्जी नगर के अंदर दिल्ली में और सिविल लाइंस के अंदर प्रयागराज के अंदर। इनके एड्रेस मैंने यहां पर बताए हुए हैं। अगर आप लोगों को क्लासेस अटेंड करना है तो आप ऑफलाइन जा सकते हो, खुद को इनरोल करा सकते हो। वहां पर याद रखना, आप अगर कंसल्टेंट से मिलोगे तो आपको कहना है कि SRC10 कोड लगा दो, जिसके बाद में आपको 35% तक का डिस्काउंट जो है वो प्राप्त होगा। इसके अलावा अगर आप घर बैठे हो, आप इन शहरों के अंदर उपलब्ध नहीं हो और आप सोच रहे हो कि यार मैं जाऊं दिल्ली, पर दिल्ली जाने से पहले पहले मेरी कोचिंग शुरू हो जाए, पर मेरे को पूरी जानकारी भी मिल जाए, मैं ऐसे कैसे बिना जानकारी की कोचिंग ज्वाइन कर लूं। तो नीचे मैंने गूगल फॉर्म पिन किया हुआ है, उस गूगल फॉर्म को खोलना, उसको फिल आउट करना। उस गूगल फॉर्म के अंदर हम लोगों ने पूरी जानकारी दी हुई है, आप उसको फिल आउट कर दोगे तो हमारी टीम जो है वो आपको कांटेक्ट कर लेगी, आपके सारे डाउट, सारी क्वेरीज क्लियर कर देगी। उसके बाद आप चाहो तो आप घर बैठे भी ये सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हो। उसके बाद में ऑफलाइन हमारे सेंटर पे आ सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं हमें हुआ क्या है। देखो, चाइना के नॉर्दर्न भाग के अंदर सांस की बीमारी बच्चों के अंदर देखने को मिल रही थी। इसकी इंफॉर्मेशन वर्ल्ड के सामने बहुत ज्यादा नहीं थी, कुछ इमेजेस सामने आ रही थी। अब चाइना क्या है, क्लोज कंट्री है, वहां से इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा पूरे वर्ल्ड के सामने बाहर आ ही नहीं पाती है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है ना, क्योंकि दो प्रकार की मीडिया किसी भी देश के अंदर होती है, एक है सोशल मीडिया, एक है नॉर्मल मीडिया। चाइना के केस में क्या है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो नॉर्मल ट्रेडिशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वो यूज नहीं करते, उनके अपने अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से इंफॉर्मेशन नॉर्मल लोगों को नहीं मिल पाती है। वहीं दूसरी तरफ चाइना के अंदर जो मीडिया है वो गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेटेड है, गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल्ड है, इवन गवर्नमेंट की मीडिया है। ऐसी कंडीशन के अंदर केवल वही जानकारी बाहर आ पाती है जो गवर्नमेंट चाहती है। हालांकि कुछ इंडिपेंडेंट लोग जो चाइना से इधर उधर ट्रेवल करते हैं वो बताई देते हैं कि देखो चाइना के अंदर ये हो रहा है। और क्योंकि जैसे आप सोचो ना, क्या रहे भारत के अंदर एक नॉर्मल आदमी जो कहीं और जाता है तो उसको कोई बहुत जानकारी नहीं होती ना, पूरी जानकारी नहीं होती। वो पूरी जानकारी किसी चीज की कौन दे सकते हैं, गवर्नमेंट वाले लोग दे सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं दे सकता चाइना के अंदर खास रूप से। ऐसी कंडीशन में इसी तरीके से वर्ल्ड को पता लगा कि यार कोई नॉर्दर्न चाइना के अंदर बीमारी फैल रही है। जो ट्रेवलर्स है उन्होंने बताया 13 नवंबर के दिन फिर एक एडवाइजरी जारी की गई नेशनल हेल्थ कमीशन इन चाइना के द्वारा, जिसके द्वारा बताया गया कि हाँ, नॉर्दर्न चाइना के अंदर कोई रेस्पिरेटरी डिसीज बच्चों के अंदर फैल रही है। और इसका कारण भी इन्होंने बताया। इन्होंने कहा कि देखो, अभी तक कोविड-19 के रेस्ट्रिक्शन लगे हुए थे और अचानक से रेस्ट्रिक्शन खुल रहे हैं, जिसके कारण से लोग आपस में मिलजुल रहे हैं। अब उनमें से किसी एक आदमी को एक बीमारी होगी, वो बीमारी आपस में लोगों के अंदर फैलती जा रही है क्योंकि आपस में लोग मिलते जा रहे हैं। कोविड-19 के रेस्ट्रिक्शन के हटने की वजह से कोई नॉन पैथोजन लोगों के अंदर फैल चुका है। यहां पर शब्द सुनना, नॉन पैथोजन, मतलब एक ऐसी बीमारी जो हम लोगों को पता है
पर कौन सी बीमारी है अगर हम लोग को पता है तो बीमारी का नाम ही क्या लेते हैं? कोविड-19 है, इबोला है, इन्फ्लुएंजा है, क्या है वो चीज इन्होंने क्लियर नहीं की। 21 नवंबर के दिन प्रोमेड, जो कि एक इंटरनेशनल संस्था है, इंडिपेंडेंट रूप से रिसर्च करती है, उसको यहां पर पता लगा कि लोगों के अंदर निमोनिया जैसे सिम्टम देखने को मिल रहा है, जिसके कारण से प्रोमेड ने कहा कि लोगों के अंदर निमोनिया फैल रहा है। जिसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाज कंफ्यूज्ड कि यहां पर कोई अननोन पैथोजन है तो उसका नाम क्या है, या वो निमोनिया ही है? चाइना से क्लियर ही नहीं कर रहा है। ऐसी कंडीशन में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक पूरा ट्वीट किया, जिसके अंदर पूरे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे ट्वीट के अंदर बस यही मांग की है कि जो पैथोजन है उसकी और जानकारी दे दो। वो हकीकत में है क्या? वो आरएसवी है, वो एसएआरएस, कोविड-19 है, वो इन्फ्लुएंजा है, वो क्या है वो बताओ तो सही। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना यह है कि चाइना के पास में इतने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं कि वो पता लगा सके कि कौन सी नोन बीमारी है, और जब वो पता लगा सकता है साथ में वो ये भी पता लगा सकता है कि उसके कितने केसेस हैं। जब चाइना ये पता लगा सकता है तो इन चीजों की जानकारी वर्ल्ड को दे दे, ताकि वर्ल्ड जो है वो सचेत हो जाए। क्योंकि इसके पहले भी 2019 के अंदर आपको याद होगा तो उस समय पे भी चाइना ने कहा था कि कोई निमोनिया फैल रहा है। अब वो निमोनिया क्या है पता नहीं, पूरे वर्ल्ड को उसकी जानकारी दी नहीं गई। बाद में पता लगा कि वो तो कोविड-19 था, जिसकी वजह से कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, और इवन मृत्यु हुई तो हुई, उसके साथ में कई सारे इकोनॉमिक लॉसेस पूरे वर्ल्ड को फेस करने को मिले, कॉन्सिक्वेंसेस वर्ल्ड को फेस करने को मिले। ऐसी कंडीशन में अगर ये बीमारी की जानकारी इमीडिएट रूप से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड को मिल जाती है तो ऐसी कंडीशन के अंदर शायद नुकसान कम होगा। इसी कारण से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अपने पूरे ट्वीट के अंदर यही बात कर रही है कि देखो बता दो जानकारी। दूसरा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ एडवाइस भी चाइना को दी है कि जो भी बीमारी है लोगों को घर रहने के लिए कहो, हाथ धोने के लिए कहो, वही कोविड-19 वाले जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करने को कहो। यह चीज अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हम लोगों को देखने को मिल रही है। हालांकि अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि चाइना के अंदर ये जो मिस्टीरियस निमोनिया है ये है क्या, इसके सिम्टम्स क्या है। हालांकि अगर मैं बात करूं निमोनिया की, तो निमोनिया जो है वो ब्रोंकाई के शेप को चेंज कर देता है, जिसकी वजह से लंग्स की प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत, फीवर का होना, डायरिया होना, ठंड लगना, ये सारी चीजें हम लोगों को देखने को मिलती है। इवन सांसों का छोटा होना, तेज तेज सांसें लेना, ये सारी चीजें हम लोगों को दिखाई देती है। आदमी का फिटिक होना या वीक, कमजोर फील करना, ये सब कुछ देखने को मिलता है, क्योंकि निमोनिया जिस जगह पे इफेक्ट करती है वो होता है लंग्स। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे एसासिटेन कमेंट करना। अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है तो आप लोग बिल्कुल से कर सकते हो, मेरे साथ में जुड़ सकते हो। ऑफलाइन सेंटर्स के अंदर अनअकैडमी के 3 ऑफलाइन सेंटर अभी खोले जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।